Hello, my dear students. Doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment. So let's do our best to move into this learning journey. And यहाँ पे मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution welcome you all for this session. इस सेशन में बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, दैट इज रिटर्न टाइप एंड इनपुट पैरामीटर्स के कॉम्बिनेशंस के बारे में, राइट? बहुत लोगों का ये सवाल है, सर कैसे फंक्शन लिखते टाइम हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि उसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, या उसको कितने पैरामीटर पास करने चाहिए, या पैरामीटर पास नहीं किए तो भी चलेंगे. एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इनटू योर माइंड व्हेन यू आर राइटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस. तो दिस सेशन इज अ वेरी वाइटल सेशन to get the answer of all those queries that are running into your mind, right? So what we are going to work on is, so यहां पे हमको पता है फंक्शन को डिक्लेयर एंड डिफाइन कैसे करते हैं. तो वी नो दैट दिस कॉन्सेप्ट स्टार्ट्स विद रिटर्न टाइप. जनरल फॉर्मेट के बारे में लिख रहा हूं. देन वी हैव व्हाट, फंक्शन नेम फॉलोड बाय ब्रैकेट में लिखते हैं व्हाट, इनपुट पैरामीटर्स, राइट? इसको अगर मैं सेमीकोलन से एंड करता हूं तो इट बिकम्स डिक्लेरेशन. अगर मैं यहाँ पे पेयर ऑफ करली ब्रेसेस लिखता हूं तो इट बिकम्स फंक्शन इंप्लीमेंटेशन और डेफिनेशन, राइट? तो मेरा अभी फोकस इन दोनों एंटिटी के ऊपर है कि कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को किस फंक्शन के लिए रिटर्न टाइप देना है और किस फंक्शन को पैरामीटर देने हैं या नहीं देने हैं, राइट? समथिंग लाइक दैट. सो अगर अपने पास दो पॉसिबिलिटीज है, मतलब रिटर्न टाइप है एज वेल एज इनपुट पैरामीटर्स है, तो दो एंटिटी के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे. एंड उनके बारे में एक बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप जान पाओ कि फंक्शंस कैसे लिखते हैं एंड व्हाट इज द वे ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स इट, राइट? सो बहुत ही इजी कर देने वाला हूं, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर, राइट? तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूं नो एज वेल एज नो, व्हाट इट मीन्स इज ऐसा फंक्शन लिखूंगा जिसको कोई इनपुट पैरामीटर नहीं होंगे, एज वेल एज फंक्शन इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी वैल्यू. सो दिस विल बी माय फर्स्ट टाइप, द फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एज वेल एज नो इनपुट पैरामीटर्स, राइट? ओके, उसके बाद हम लोग जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं कि यहाँ पे I'll keep it as yes, but this is still what? No. That means ऐसा फंक्शन जो इनपुट पैरामीटर तो ले रहा है पर उससे कोई वैल्यूज रिटर्न नहीं आ रहे हैं, राइट? सो दैट विल बी अ सेकंड कॉम्बिनेशन वी कैन गो अक्रॉस. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दैट वी कैन सी हियर इज, यहाँ पे यस रख सकते हैं एंड दिस विल बी नो. व्हाट इट मीन्स दैट ऐसा फंक्शन लिखेंगे जिसके लिए इनपुट पैरामीटर नहीं होगा, but that particular function will return some value, and that will be a third possibility. And the last possibility is yes as well as what? Yes. That means ऐसा फंक्शन जो इनपुट पैरामीटर्स भी ले रहा है एज वेल एज वैल्यूज को रिटर्न भी कर रहा है, राइट? ओके, एंड दिस पॉसिबिलिटी इज पॉसिबिलिटी नंबर 4. सो एक ही एग्जांपल के लिए मैं बताने वाला हूं कि हाउ दिस 4 पॉसिबिलिटीज वर्क्स, एंड तब आपको पता चलेगा कि हाउ शुड बी योर थिंकिंग अप्रोच व्हेन यू आर गोइंग फॉर राइटिंग एनी यूजर डिफाइंड फंक्शंस, राइट? सो फंक्शन ऐसा लिखेंगे कि नो रिटर्न टाइप, नो इनपुट पैरामीटर्स, नो रिटर्न टाइप बट इनपुट पैरामीटर्स, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप without any input parameter, and function with return type as well as function with input parameters. तो एक ही एग्जाम्पल के लिए ये चारों अप्रोच भी कैसे लिखना है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? एंड एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू वर्क विद इज, हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम करेंगे, दैट इज व्हाट, डू एडिशन. ये फंक्शन के लिए मैं चलने वाला हूं, ताकि लॉजिक इज नॉट सो मच डिफिकल्ट, बट आवर एंटायर कॉन्सेंट्रेशन विल बी ऑन this particular aspects, right? So let's go on working across. Do addition, 2 नंबर का एडिशन करना है, फंक्शन से करवाना है, एंड ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज के फंक्शन लिख के हम लोगों को ये चेक करना है. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट दिस विद द हेल्प ऑफ कोड. एंड आई एम वेरी श्योर दैट जब आप ये कोड खुद के मशीन के ऊपर भी करके देखोगे तो दिस कॉन्सेप्ट विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर फॉर यू. सो लेट्स मूव इनटू द कोडिंग एंड चेक आउट हाउ दिस वर्क्स. So I'm back into the Turbo C, and as usual, what we are going to do is form.c को open करेंगे, right? Okay, and here we'll go with
saving this as, let us say, demo23.c, right? Okay, and यहाँ पे आगे बढ़ेंगे for working across all the 4 possible combinations. अभी सीन ऐसा है, हम लोगों को यूजर से 2 वैल्यूज को एक्सेप्ट करना है एंड उसका एडिशन को प्रिंट करना है, राइट? सबसे पहले कॉन्सेप्ट में चलते हैं कि we do not want to pass any parameter as well as we do not want any return value from the functions, right? So what we are going to do is function को ऐसे रखेंगे, void do addition and no parameters, right? Okay, so void indicates that function is not going to return anything and यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कोई भी एंटिटी नहीं लिखा है. It means that function does not accept any parameters, right? And इस फंक्शन को फिर यहां से main is the calling function, so मुझे कॉल करना है do addition, right? डेफिनेटली उसका डेफिनेशन तो लिखना ही है, पर do addition जब हम लोग कर रहे हैं, मुझे अगर किसी से करवाना है एडिशन 2 नंबर का, तो वो बच्चा पूछेगा मुझे कि सर 2 नंबर तो दो जिनको ऐड करना है, तो मैं कहूंगा नहीं, राइट? मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूं कि डू एडिशन, नंबर 2 भी एक्सेप्ट आपको ही करने हैं, उसका एडिशन भी आपको ही करना है, एज वेल एज उसको डिस्प्ले भी आपको ही करना है. आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल यू एज डू एडिशन, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट डू एडिशन, राइट? ओके, सो इस केस में लेट्स गो ऑन राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन. सो फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, प्लीज ऑब्जर्व. एंड वी हैव डिसाइडेड विच इज द वैलिड प्लेस फॉर डिफाइनिंग द फंक्शन. मेन के बाद क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर हम लोग फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते. सो आई विल गो विथ void, व्हाट इज इट, डू एडिशन, एंड यहाँ पे नो पैरामीटर एंड यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे, राइट? इसके अंदर ही 3 वेरिएबल लिखते हैं, a कॉमा b कॉमा c, एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे एंड will prompt the user that enter number 1, and यहाँ पे we'll go on accepting it into what, digit format, and store it at address of what, a, and then printf, and we'll go with enter number 2, right? Okay, and scanf as accept it in digit format and store it at address of what, b, and we'll go with c is equal to a plus b, and यहाँ पे करेंगे printf, and we'll go with addition is %d, and यहाँ पे will print what, c का value. That's it, right? My this function does not return any value as well as it's not going to accept any value, right? Input parameter भी नहीं as well as return values भी नहीं. तो फंक्शन के अंदर ही हम लोगों ने नंबर 2 नंबर को एक्सेप्ट किया, उनका एडिशन किया, उसको डिस्प्ले किया. दैट्स इट, राइट? सो मैं ऐसा फंक्शनलिटी किसी और को दे रहा हूं. आई एम जस्ट कॉलिंग डियर यू गो ऑन एडिंग दिस 2 नंबर्स, राइट? ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव द नंबर भी आपको एक्सेप्ट करना है, उनको एडिशन भी आपको ही करना है, उनको डिस्प्ले भी आपको ही करना है, राइट? ओके, सो लेट्स सी लाइक whether this works or not. So compiler is happy for this, and when we run this, I'm saying number 1 is 11, number 2 is 22, and the addition is 33, right? तो ये हुआ अपना फंक्शन जहां पे we are not passing any parameters as well as we are not returning any value from the function, right? Okay, अभी सेकंड सिचुएशन को देखते हैं. हम लोग अभी ऐसा फंक्शन देने वाले हैं किसी और को कि ये 2 नंबर मेरी तरफ से लो, आप उसको ऐड करो और एडिशन का रिजल्ट भी आप ही डिस्प्ले कर दो. दैट्स इट, राइट? तो मेरी तरफ से उसको 2 नंबर देना मतलब इनपुट पैरामीटर पास करना. दैट्स इट, राइट? बट मुझे उसकी तरफ से रिटर्न नहीं चाहिए क्या, एडिशन का रिजल्ट. तो उस केस में एडिशन भी उसको ही करना है, एडिशन को डिस्प्ले भी उसको ही करना है. सो प्लीज ऑब्जर्व हाउ वी कैन गो ऑन राइटिंग दैट फंक्शन. सो इस फंक्शन के डिक्लेरेशन को मैं कमेंट कर रहा हूं जस्ट, एंड यहाँ पे और एक फंक्शन लिख रहा हूं void, मुझे रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, and this is do addition, but I'm going to give this time a comma b. 2 पैरामीटर मैं देने वाला हूं, राइट? ओके, सो इस केस में डेफिनेटली फंक्शन चेंज होगा. तो इस फंक्शन को मैं अभी यहां से निकाल रहा हूं, और एंड हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहां पे करेंगे लेट अस से इंटीजर n1 comma n2 comma let us say this much only, right? Okay, and इस do addition को कॉल करना पड़ेगा what, n1 comma n2, right?
Okay, who is the calling function? Main is the calling function. Do addition is a called function. Actual arguments are n1 and n2 and formal parameters are a and b. तो n1 and n2 को एक्सेप्ट करने का काम मेन में करते हैं, राइट? सो आई विल गो विथ printf as enter number 1, right? Okay, and यहाँ पे scanf, accept it in what format? Digit format. Store it at address of n1. That's it. And यहाँ पे printf and we'll go with enter number 2, right? Okay, and here we'll go with scanf as accept it in digit format and store it at address of n2. That's it, right? Okay, and फिर n1 and n2 पास किया एज एक्चुअल पैरामीटर्स एंड यहाँ पे ए एंड बी में कलेक्ट होंगे एंड ए एंड बी में जो दो वैल्यूज आएंगे उनको ऐड करके उसी फंक्शन को डिस्प्ले करना है, उसको रिटर्न कुछ नहीं करना है, राइट? वी डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम दैट फंक्शन. तो फंक्शन कैसे रखेंगे? सो प्लीज ऑब्जर्व रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, वॉइड एज अ रिटर्न टाइप. सो डू एडिशन, यहाँ पे इंटीजर a कॉमा इंटीजर व्हाट b एंड यहाँ पे चलेंगे एंड विल गो विथ इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस बी फॉलोड बाय रिटर्न c नहीं करेंगे तो यहाँ पे e कर देंगे व्हाट एडिशन इज %d एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे किसका वैल्यू? c का वैल्यू, राइट? ओके, लेट्स सेव दिस, आस्क इट टू द कंपाइलर, कंपाइलर इज हैप्पी विद द कोड एंड इसको रन करते हैं. अभी मेन में वैल्यूज को एक्सेप्ट किया, पास किया एज अ पैरामीटर्स, फंक्शन ने उनको ऐड किया एंड फंक्शन ने ही रिटर्न न करते हुए उस रिजल्ट को डिस्प्ले किया. सो दिस इज द फंक्शन विच टेक्स इनपुट पैरामीटर बट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, राइट? सो नंबर 1 11, नंबर 2 22 एंड एडिशन का रिजल्ट इज व्हाट? 33, राइट? आई होप कि ये सेकंड कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे से अभी क्लियर है, राइट? ओके, सो दिस इज द फंक्शन विच accept two parameter but does not return any value, right? अभी थर्ड कॉम्बिनेशन के लिए चलते हैं, राइट? लेट मी राइट द थर्ड कॉम्बिनेशन का डिक्लेरेशन. दिस टाइम व्हाट वी वांट इज फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होना चाहिए बट फंक्शन शुड नॉट टेक एनी पैरामीटर्स, राइट? ओके, सो ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं. दिस इज इंटीजर डू एडिशन एंड यहाँ पे इंटीजर ए कॉमा इंटीजर, सॉरी यहाँ पे ये नहीं चाहिए, राइट? ओके, सो हाउ वी कैन गो विद डू एडिशन इज द नेम ऑफ द फंक्शन, डज नॉट टेक एनी पैरामीटर बट रिटर्न सम वैल्यूज. तो अभी उसको क्या बताया मैंने? इस फंक्शन को बताने जा रहा हूं कि आप दो नंबर को एक्सेप्ट करो, उनका एडिशन करो, पर उनका एडिशन को आप प्रिंट मत करो. आप वो एडिशन मेरी तरफ रिटर्न कर दो, मैं उसको प्रिंट करने का काम करूंगा, राइट? पर नंबर दो आपको ही एक्सेप्ट करने हैं, उनका एडिशन भी आपको करना है, पर रिजल्ट प्रिंटिंग के लिए आपको काम नहीं करना है. यू सपोज टू रिटर्न दैट रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर टुवर्ड्स मी. मैं देख लूंगा एज अ मेन फंक्शन, मैं देख लूंगा कि उसको प्रिंट कैसे करना है, राइट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस इन अ वेरी प्रॉपर वे, राइट? तो अभी ये जो दो एंटिटीज है, राइट, एक्सेप्टिंग नंबर्स, अभी ये मेन वाला जॉब नहीं है, राइट? अभी ये जॉब किसके थ्रू करवाएंगे? हम लोग डू एडिशन में करवाने वाले हैं, राइट? एंड यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूं, लेट अस से इंटीजर रिजल्ट. एंड अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉल कैसे देने वाला हूं? रिजल्ट इज इक्वल टू डू एडिशन एंड नो पैरामीटर्स. सो डू एडिशन से जो वैल्यू रिटर्न होगा वो किस में आएगा? रिजल्ट में आएगा. एंड यहाँ पे मैं करने वाला हूं printf and I'll say with addition is %d, right? Okay, and क्या वैल्यू प्रिंट करेंगे? रिजल्ट का वैल्यू प्रिंट करेंगे. अभी डू एडिशन में पैरामीटर्स तो कुछ नहीं है, राइट? वेरी ट्रू, बट रिटर्न टाइप है उसका, दैट इज व्हाट? इंटीजर. एंड यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग दो वेरिएबल को यूज करेंगे, लेट्स से इंटीजर a कॉमा b एंड इनके वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे. कैसे? printf enter number 1 and accept it in what format? Digit format and store it at address of a, right? Next is printf enter number 2, right? Accept it in what format? Digit format and store it at address of b, and then
c इज इक्वल टू, और एक वेरिएबल लेंगे, लेट्स से कॉमा करके c, एंड यहां पे आई गो विथ c इज इक्वल टू a प्लस b, एंड यहां पे वी आर इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस, उसको अभी प्रिंट नहीं करना है, उसको इस वैल्यू को क्या करना है, रिटर्न करना है। सो मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन मेरे लिए वैल्यू को रिटर्न करे, एंड आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग द रिजल्ट, राइट। सो दिस फंक्शन डज नॉट टेक एनी पैरामीटर बट रिटर्न सम वैल्यू। उसने रिटर्न किया वैल्यू किस में लिया, रिजल्ट में, एंड इस रिजल्ट को मैंने प्रिंट किया इनसाइड व्हाट, मेन फंक्शन। तो ये अलग अलग अंदाज है, अलग अलग वेज है, राइट, टू गो ऑन राइटिंग द सेम फंक्शनलिटी, राइट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई वांट इन माय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट। तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, दोनों नंबर को तुम एक्सेप्ट करो, एडिशन करके मुझे रिटर्न करो, आई टेक केयर ऑफ प्रिंटिंग द एडिशन, राइट। ओके, चेक करते हैं सेव करके। Compiler is happy with this. Let's run the code, and this time I'll go with 22 and 33, and the addition is what, 55. Yes, and the last combination that we can go with is कैसे? So यहाँ पे ये हुआ अपना third combination, right? And the last combination is I can go with something like integer, do addition, integer a comma integer b. So what I mean by this is आपको एडिशन करना है इस फंक्शन को, राइट। आई विल गिव यू टू नंबर्स टू ऐड, एंड उनको ऐड करके आप उनको प्रिंट नहीं करोगे, आप मेरी तरफ रिटर्न कर दोगे, राइट। तो आप नंबर भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप प्रिंटिंग भी नहीं करोगे, आप सिर्फ जॉब करोगे जो नंबर दिए उनका एडिशन करने का एंड उसको रिटर्न करने का, दैट्स इट। इन द मेन प्रोग्राम आई टेक केयर ऑफ एक्सेप्टिंग द टू नंबर्स एंड डिस्प्लेइंग द रिजल्ट्स। तो इस केस में हम लोगों को यहां पे क्या चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट आई डू इज, लेट अस से ऐसे करेंगे, राइट, n1 कॉमा n2 कॉमा, राइट, ओके, एंड फिर रिजल्ट, एंड यहां पे विल गो विथ कैसे होगा, printf enter what, number 1, then scanf accept it in what format, digit format, store it at address of n1, right. Okay, so printf enter number 2, accept it in digit format and store it at address of what, n2, right. Now one more thing, आप चाहे a और b वेरिएबल नेम ले लो, आप चाहे n1 n2 ले लो, आप नंबर 1 नंबर 2, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट, बिकॉज n1 एंड n2 का स्कोप सीमित है, किसके लिए, मेन के लिए। a एंड b अगर यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो उसका स्कोप सीमित है, किसके लिए, डू एडिशन के लिए, राइट। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। और अगर यहाँ पे आप a एंड b भी लेते हो, देन ऑल्सो दिस कोड इज गोइंग टू वर्क, राइट। ओके, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन मैंने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स के एंड फॉर्मल पैरामीटर्स के नाम को अलग अलग रखा है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड एट ऑल, राइट। ओके, तो इस केस में फिर कॉल कैसे करेंगे, डू एडिशन, एडिशन, ये लो मेरी तरफ से n1 एंड n2 एज ए टू नंबर्स, उनको ऐड करो एंड रिजल्ट प्रिंट मत करो, रिजल्ट मेरी तरफ रिटर्न करो, आई विल कलेक्ट इट इन विच वेरिएबल, रिजल्ट, एंड देन एडिशन का रिजल्ट मैं खुद प्रिंट करूंगा। आपको सिर्फ जॉब करना है दो नंबर्स को एक्सेप्ट करने का, मतलब एज ए पैरामीटर्स, राइट। ओके, उसको ऐड करके रिटर्न करना है रिजल्ट, दैट्स इट। आप ना तो नंबर एक्सेप्ट करोगे खुद से, ना ही रिजल्ट को प्रिंट करोगे, राइट। ओके, एंड यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, सो हियर आई गो विथ सिंपली integer a comma integer b, and this I don't want to do, I will simply go with c is equal to a plus b, पर c को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट, एंड रिटर्न व्हाट, c। सो यहाँ पे ऑब्जर्व this is the function which goes on accepting the two parameters, so input parameters है as well as it goes on what, returning some values, very interesting one। चेक करते हैं compile करके, compiler is happy with this, and when I run the code I'll be able to see, let's go with 33 and 44, and the addition is what, 77, right. Okay, and here you could be able to identify all four possibilities, right. Okay, please observe what we have done while writing this do addition function only, right. So in first one, right, there are no return type as well as no parameters,
राइट ऐसा फंक्शन लिखा जिसको पैरामीटर पास भी नहीं किए, उससे कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं किए, तो फंक्शन में ही दो नंबर को एक्सेप्ट किया, ऐड किया, डिस्प्ले किया, सब कुछ किया। राइट नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, फंक्शन को हमने दो नंबर पास किए एंड फंक्शन से रिटर्न कुछ नहीं किया, तो फंक्शन को कहा गया, सो यहाँ पे नो रिटर्न टाइप बट व्हाट, इनपुट पैरामीटर्स। फंक्शन को दो नंबर देके कहा कि आप इनको ऐड करो एज वेल एज रिजल्ट को भी डिस्प्ले करना आपका काम है। राइट so being a main function, I'll be just accepting two numbers and passing it into what, do addition, right? नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने रिटर्न टाइप तो डिफाइन किया बट वी आर नॉट यूजिंग व्हाट, पैरामीटर्स। तो उसको कहा कि दो नंबर एक्सेप्ट करो, ऐड करो, पर डिस्प्ले मत करो। इस समय आपको जो रिजल्ट है वो मेरी तरफ रिटर्न करना है, एंड उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया इन इंटीजर फॉर्मेट एंड हम लोगों ने उसको डिस्प्ले किया। एंड द लास्ट कॉम्बिनेशन इज रिटर्न टाइप इज आल्सो यस एंड इनपुट पैरामीटर्स आर आल्सो यस। हम लोगों ने नंबर्स को एक्सेप्ट किया, राइट उसको पास किया एज अ पैरामीटर, उसको कहा सिर्फ ऐड करना है और एडिशन का रिजल्ट मुझे रिटर्न करना है। आपको ना ही नंबर को यूजर से एक्सेप्ट करना है एज वेल एज रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। आपने जो पैरामीटर में नंबर मिलेंगे उसको सिर्फ ऐड करके मेरी तरफ रिटर्न करना है रिजल्ट को, एंड दैट इज हाउ the return type as well as input parameter के combinations, right? Okay, I hope कि these four combinations are very genuinely clear, right? So function के ये अलग अलग टाइप नहीं है, it totally depends on how you are going to write the functions, right? तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को कैसे लिखना चाहते हो and what type of entities you want to have into your functions. So मैंने चारों के चारों combinations आपको करके दिखाए हैं। Please do it in your machine so that it will be very clear from practical perspective also, right? So इस सेशन में इतना ही रखेंगे। Keep doing programming. Thanks for the watching. Keep learning and thank you very much.